अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब सब। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब भी खैरियत से होंगे। ठीक जी, तो जनाब कैसे काम चल रहे हैं। हमने अपनी सोशल स्टडीज़ की क्लास में जो है आपको पता है ना, चैप्टर नंबर 12 असबाक 12 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो काम सबका कंप्लीट है तो अच्छी बात है। अगर काम कंप्लीट नहीं है तो फिर तो फिक्र की बात है, क्योंकि भाई आगे बढ़ना है और आगे साथ बढ़ना है तो काम तो वक्त पे करना होगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे और फिर काम भी समझ नहीं आएगा आपको। तो अच्छी बात ये होती है कि काम साथ साथ कंप्लीट कीजिए ताकि साथ साथ आगे हम मिल के बढ़ सकें। ठीक है, तो जल्दी से अगर कोई इनकम्प्लीट वर्क है तो उसे कंप्लीट कर लीजिएगा और सारा काम जैसा जैसा आपसे कहा गया है वैसे कंप्लीट करना है और टीचर को अपनी बताना है अपने काम के बारे में। ठीक, तो चलें आज की क्लास की बात करते हैं कि आज सोशल स्टडीज़ में क्या काम होगा। आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में आपको पता है हम क्या काम करने वाले हैं। आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम मिल के न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, जब कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है ना मुझे बहुत खुशी होती है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ओ वाओ, न्यू चैप्टर, नई नई चीज़ें, नया काम, नई एक्सरसाइज, नई बातचीत, मज़ा आता है नया नया काम करने में। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पता है कौन सा है? वो है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 13 और ये मौजूद है आपकी बुक में पेज नंबर 79 पे। देखते हैं चैप्टर कौन सा है, क्या नाम है हमारे चैप्टर नंबर 13 का। हमारे चैप्टर का नाम है जॉब वेल डन। जॉब वेल डन, साथ पढ़िए, जॉब वेल डन। शाबाश, पढ़ा आपने नाम, जॉब वेल डन। जॉब वेल डन, कुछ कुछ समझ में आ रहा है नाम से। तो किसकी जॉब को वेल डन कहा जा रहा है? आप जो काम करते हैं इट्स वेल डन और नॉट? अच्छा, आप कोई अगर काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए ज़रूरी है कि वो काम सीखा जाए पहले या नहीं, ये बताइए। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप फ़ौरन से हर काम कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है काम कर रहे हो अपना स्कूल का और मम्मा आके आपसे कहें कि अरे 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 मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, देखें जो टैप है वो लीक हो गया है, एंड टैप इज़ लीकिंग, टैप लीक हो गया है, पानी बह रहा है, ओहो प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। तो आप वो ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या करेंगे? जी नहीं ठीक कर सकते हम। जी, आपको पता है हमें जो भी काम करना है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले हम उस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग लें। जी हाँ, सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या कोई भी जाके जहाज़ उड़ा सकता है? बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकता। जहाज़ तो सिर्फ पायलट उड़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की, उनकी एजुकेशन होती है, वो चीज़ें सीखते हैं, फिर उनकी फ्लाइंग की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो जहाज़ उड़ाने लगते हैं। अच्छा, और अगर आपके पास घर में आप बैठे हुए हैं और आपके फ्रेंड आएँ और वो कहें उफ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज़ फीवर है, खांसी भी हो रही है, फ्लू भी है, क्या आप उसे कोई मेडिसिन सजेस्ट कर देंगे? नो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि हम उसे डॉक्टर को रेफ़र करेंगे कि भाई आप जाइए अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर ने, जाहिर सी बात है वो डॉक्टर बने हैं तो उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, मेडिकल की तमाम उनके पास एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, वही सजेस्ट कर सकते हैं सही मेडिसिन, हम तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो प्रोफेशंस हमारे पास होते हैं उन्होंने उस प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग ली हुई होती है, एजुकेशन कंप्लीट की हुई होती है, तब जाके वो इस काबिल बनते हैं कि अपनी जॉब को अच्छे तरीके से निभा सकें। हम प्लम्बर नहीं बन सकते बैठे बैठे। जी हाँ, मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकती, मैं इंजीनियर भी नहीं बन सकती कि मैं कहूँ कि चलें जी मैं आज ये बिल्डिंग का जो है ना आपको पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ, इस बिल्डिंग को खड़ा करके बताती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती।
और जो है मैं ड्राइविंग भी नहीं कर सकती, मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मैं ड्राइवर भी नहीं बन सकती, अचानक तो गाड़ी नहीं चला सकती। इसका मतलब है जो जो काम करता है वो अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मिल्कमैन है जी, मिल्कमैन ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि वो डेयरी फार्म पे काम करता है, टेक्स मिल्क एंड सप्लाइज टू शॉप्स एंड हाउसेस, और वो वहाँ से दूध लेके शॉप्स और हाउसेस को सप्लाई करता है। गार्बेज मैन बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कहा जाए कि ज़रा जाइए भाई सारा कचरा उठाइए, आप कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ गार्बेज मैन कर सकता है। जी हाँ, और प्लम्बर है, प्लम्बर भी नहीं बन सकते, फिक्स द पाइप, टैंक्स, टैप्स फिक्स करना, ये सारा काम प्लम्बर का है, ये हम तो नहीं कर सकते। एयर होस्टेस मौजूद होती हैं प्लेन में, हर कोई बन सकता है? फ़ौरन अचानक से खड़ा हो सकता है? नहीं, इसके लिए पूरी एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है जी। और उसके बाद जो है आपके पास जो है स्टीवर्ड्स होते हैं, जो मेल फ़्लाइट अटेंडेंट होते हैं, वो भी हर कोई नहीं बन सकता जनाब, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और जनाब गार्डनिंग बहुत ही मज़ेदार सा काम है, मुझे बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, लेकिन इसके लिए आपको पता है गार्डनिंग के लिए मेरे पास नॉलेज का होना ज़रूरी है, सीड्स की, प्लांट्स की, फर्टिलाइज़र की नॉलेज का, खाद का पता होना चाहिए। मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मैं गार्डनिंग कर सकती हूँ, समझे आप? यानी अगर आपने कोई काम करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत हासिल करें। ऐसे ही कोई काम नहीं हो सकता जी, तभी तो हम कहते हैं जॉब वेल डन। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सीखेंगे तभी कोई काम कर सकेंगे, किसी प्रोफेशन में कामयाब हो सकेंगे। तो इतनी सारी बातें हमने इस चैप्टर को डिस्कस करने में की हैं। तो जनाब अब क्या है, जॉब वेल डन में किस चीज़ का जिक्र है, किसकी जॉब के बारे में बात है, ये मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक? आपने ये काम करना है कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा, उसमें अपनी टीचर को बताइएगा कि हमने कौन सा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है और कौन कौन आपको इर्द गिर्द कौन कौन से प्रोफेशंस नज़र आते हैं, कौन क्या जॉब कर रहा है, इसके बारे में बताइएगा। प्लम्बर देखा है, वो क्या करता है, स्वीपर वो क्या कर रहा है, नर्स क्या करती हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, ड्राइवर का क्या काम है, किसका क्या काम है, ये आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग में देखिएगा। ऑब्जर्व कीजिएगा अपने एरिया में, ठीक है? अपने घर में ऑब्जर्व कीजिएगा, एरिया में ऑब्जर्व कीजिएगा, और फिर अपनी टीचर को इन तमाम बातों के बारे में बताइएगा, ठीक? तो चले आप ये काम कीजिए मुकम्मल, मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।